हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी कल जो भी अवतार अवतार की कथा हो गई, जो जिसने यहाँ पे पता है, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान स्वयं क्यों आते हैं, भगवान स्वयं क्यों आ रहे हैं। कृष्ण भगवान स्वयं आए ना, सब भक्तों की पुकार सुन के, तो भगवान क्यों आए स्वयं, पता है क्यों आते हैं भगवान स्वयं। अभी किसी का बच्चा अगर तालाब में गिर जाए तो गिर जाएगा तो क्या वो इंतज़ार करेगा किसी का, भले तैरना नहीं आएगा तो कैसे कूद जाएगी ना। कोई भी माता हो पिता हो क्यों कूदेगी, मेरा बच्चा तकलीफ में है, वो किसी को बुलाएगी क्या, नहीं तैरने वाले को बुलाऊं, इसको बुलाऊं, भले बड़े से बड़ा आदमी की नहीं क्यों नहीं हो, राजा हो तो भी क्या सोचेगा, मैं इंतज़ार करूं कि भाई वो पहरेदार आने दो तो बाद में मैं उसको निकाल के आऊँ, करेगा इंतज़ार, कूद जाएगा ना, कूदी भले तैरना नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसे अपने बेटे से प्यार है, अपने बच्चे से प्यार है। तो भगवान को हम जैसे लोगों से प्यार है, इसके लिए वो रक्षा करने खुद आ जाते हैं। आज आपको लग रहा है ना यहाँ भगवान नहीं है, लेकिन आप महसूस करो। और कल किसने महसूस किया, क्या खाया था कान्हा ने मालूम करा, कुछ खाया था किसी को भी मालूम नहीं करा। देखा, मैंने बोला था नोट करना, लेकिन किसी ने भी नोट नहीं किया। कृष्ण ने खाया था, पता नहीं किसके पास वो प्रसाद गया, मैंने फिर भी और दो चार जनों को उसमें से निकाल के दिया जो खाया था, लेकिन सबके नसीब में नहीं होता है कभी भी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर क्या हुआ, क्यों आते हैं भगवान, इसके लिए भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। चाहे भगवान इंद्र देवता को बोल सकते थे, किसी भी देवी देवता को बोलेंगे जाओ मेरे भक्त की रक्षा करके आओ, लेकिन नहीं, भगवान बोलते हैं भक्त किसके, मेरे प्यारे भक्त हैं, मैं उनकी रक्षा करने में खुद स्वयं मैं जाऊंगा। इसके लिए कृष्ण स्वयं आते। एक संसारी व्यक्ति जो निभाएगा नहीं निभाएगा वो भी हम लोग उसके लिए कूद पड़ते हैं, तो वो तो भक्तों के लिए कैसे नहीं कूदेगा, वो तो भगवान है। और भक्त तो निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं भगवान से। सही है कि गलत है, सही है ना। तो इसे एक्चुअली में हम लोगों को है ना अपने आप को बदलना चाहिए। दूसरों के लिए हम सोचते हैं ना वो बदल जाए, नहीं बदलेंगे कोई भी संसार का व्यक्ति हमारे लिए क्यों बदलेगा, लेकिन आपको बदलना चाहिए। राजा अकबर था, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। एक अकबर राजा था। अकबर राजा जो था ना, उसकी बेटी घूमने निकली तो उसके पाँव में क्या लगा, छाला लग गया। और किसकी बेटी थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। राजा अकबर की बेटी थी, वो घूमने निकली, कहाँ बाहर घूमने निकली तो उसको क्या, एक कांटा चुभ गया, तो पैर में कांटा चुभने के कारण उसको तकलीफ हुई। तो राजा अकबर ने किसको बुलाया, बीरबल को बुलाया, बोला मेरी बेटी को क्या लगा है, कांटा लगा है, पूरी दुनिया में क्या बिछा दो बताओ, जहाँ बैठे उसको क्या बोलते हैं, कारपेट बिछा दो, कारपेट बिछा दो तो मेरी बेटी को कभी कांटा नहीं लगेगा, किधर भी घूमने जाएगी। तो बीरबल ने बोला राजा
तुम ऐसा कैसे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं क्या? पूरी दुनिया में क्या कारपेट बिछेगा? कांटा लगना होगा, लगेगा ही। तो बीरबल से पूछा अभी मैं क्या करूं, मेरी बेटी को कांटा चुभ रहा है तो बोला इससे अच्छा है उसके पैर में चप्पल पहना दो, ऐसी चप्पल पहना उसको कांटा नहीं लगे। तो उसने क्या किया, अपने आप को बदलाव लाया। दूसरे को बदलाव नहीं ला सकते, तो जिसका जैसा नेचर होगा उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इससे अच्छा है हम अपने आप को बदल दें। अगर हमारे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है, हमारे ऊपर कोई तकलीफ दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो टाइम पे शांति से अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, जवाब ही नहीं देना चाहिए। वो अपने आप ही अपनी जिंदगी जिएगा और हम अपनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जोर से जपो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भूमि आप सबको दोगे और सबको बैठने दोगे। आप लोग शांति से कथा सुनना, एक ही देगा और सब आराम से करो, क्योंकि थोड़ा शांति जरूरी रहता है। भागवत बोलो सावरे सरकार की जय। ये आपको लगता नहीं है सावरा सरकार है? देखो बेटा कैसे, और पहले दिन से तभी से बैठा है तो मेरे मुंह से सावरे सरकार ही निकल रहा है, क्योंकि वो सावरा लग रहा है। सावरा सरकार मतलब क्या? एक ये बहुत बड़ा साहूकार, गुजराती में बोलते हैं सरकार, मतलब वो साहूकार, तो लग रहा है ना वो आपको। तो शायद कृष्ण ने मेरे को यही बुलाने के लिए बोला सावरा सरकार। और देखो सबको ऐसे बराबर वो क्या बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं। आपको पता है एक राज की बात बताऊं? ये आपको क्या बताना चाहता है बताऊं? अच्छा याद लास्ट में याद कराना, देखो तो सही किसको इच्छा है। अभी बताओ। नहीं मैं भी तो देखो किस किस का ध्यान था, किस किस का है। सही बात है ना? नहीं वो लास्ट में नहीं अभी बताओ। नहीं क्या हुआ? हमें अपने आप, वही तो बड़ी बात है। क्या हुआ? जैसे ही उसने क्या किया, अपने आप को बदला, उसको चप्पल पहना दी। हमको अपने आप को बदलना है, संसार को मत बदलो। संसार को अपने तरीके से जीने दो, हम अपने तरीके से जिए। अगर संसार वाले हमारे साथ कुछ भी कर रहे हैं तो हम अपने आप को बदलेंगे। दूसरे किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई देखो ये अपनी चला रही है। कभी किसी को गुस्सा आता है तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, देखा बड़ी वक्त बनी है, तभी तो मुझे समझाने आई है, सत्संग सुन के क्या आई है कि भाई मेरे को समझा रही है। इससे अच्छा है कोई कुछ भी बोलता है ना, हाँ तुम सही हो, हम अपने आप तरीके से बदलेंगे। उसको कुछ नहीं बोलेंगे ना, खुद ब खुद उसको लगेगा कि ये जो सत्संग सुन के आई है ना, उसमें ये गुण आ गया है कि वो चुपचाप सहन कर रही है। फिर देखो क्या चमत्कार होता है, फिर हमारे जीवन में कुछ अलग आएगा। हमें अपने आप को बदलना है, दुनिया को नहीं। वहाँ पे फिर हम लोगों ने किधर कथा को विराम किया था? राधा कृष्ण का जन्म हो गया था और वहाँ पे राधा रानी आ चुकी है बरसाने में, लेकिन ना सुन रही है और ना देख रही है, ना बोल रही है। तो फिर सब विश्वानु कितने बड़े राजा थे और उनकी माता का क्या नाम था? किसको किसको याद है? राधा रानी की माँ का नाम, राधा रानी के मम्मी का नाम क्या था? कीर्ति कुमारी। और विश्वानु दुलारी, विश्वानु उसके पिता का नाम था कीर्ति कुमारी। हम बोलते हैं कीर्ति कुमारी राधे राधे, कीर्ति कुमारी राधे राधे, विश्वानु दुलारी राधे राधे। भजन चलते हैं उसमें, विश्वानु दुलारी राधे राधे, कीर्ति कुमारी राधे। तो ऐसे करके क्या हुआ, वहां पे वो राधा रानी ने आंख नहीं खोली थी और कानों से सुना नहीं था और मुंह से रोई भी नहीं थी। नहीं तो बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही रोता है,
रोते हुए तो सब आते हैं, हंसता हंसता हुआ कौन जाएगा? हम जाएंगे ना। क्यों जाएंगे हंसते हंसते? हम क्या सुन रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनने वाले कभी भी रोके नहीं जाते, हंस के जाएंगे, क्योंकि उनको सब सामने टावरा सरकार दिखेगा। तो फिर अपने आप ही हंसी आ जाएगी, चेहरे में चमक आ जाएगी। ऐसे बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन होता है। फिर राधा रानी को ना सुनाई दे रहा था, ना कर रहे थे। और ये अमृत कथा भी मानी जाती है। सुखदेव गोस्वामी जब भी भागवत कथा सुना रहे थे राजा परिषद को, तब सभी देवी देवता वहां आके बोले कि जो समुद्र मंथन हुआ ना, ये सब जो भी है ना, वो सब हमसे ले लो, लेकिन हमें भागवत कथा सुनाओ। तो पता है सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोला? बोला, मुझे ये मामूली कथा लग रही है कि मैं आपको ये सोने के सिक्के दिए, सोने के सिक्के, जितने सोने के सिक्के चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी को बोला, जितने सोने के सिक्के चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे भागवत कथा सुनाओ। सुखदेव गोस्वामी ने बोला, ये अमर कथा है, सबके लिए नहीं है। ये सोने के सिक्के तुम लेके जाओ, इसका मोल उसमें है ही नहीं। और अगर हमको इधर सोने के सिक्के मिले और भागवत कथा मिले, तो हम क्या चुनेंगे? सोने के सिक्के। सही बात है ना? साधारण इंसान सोने का सिक्का ही चुनेगा। बोलेंगे, अरे करोड़ मिल रहा है, भागवत कथा मैं दूसरे दिन सुनूंगा, पहले ये तो ले लूं। अभी बोलूं 5 करोड़ बाहर पर आए, क्या सब छोड़ के जाएंगे। जाओगे ना? नहीं भागेंगे ना। देखो खुद एग्री कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रही। हाँ? नहीं, 5 करोड़ सच में पढ़ाए, ये दोनों पहले होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 5 करोड़ लेने गए थे क्या? हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसने क्या बोला? सभी देवी देवता है वो तरसते हैं किसके लिए? कि हमें सत्संग मिले, कथा मिले। उन्होंने क्या बोला? सोने के सिक्के ले लो, सब जो भी है वो सब ले लो, लेकिन हम लोगों को भागवत कथा सुनाओ। सुखदेव गोस्वामी बोला, सुखदेव गोस्वामी ने, भागवत कथा इस 10 रुपयों के लिए थोड़ी बनी है। ये कथा सिर्फ भक्त सुन सकते हैं जो अंदर के भाव जिनके पक्के हैं, और जब राधा रानी की कृपा से आप सबको सुनने मिल रहा है। ये मामूली बात नहीं होती है भागवत कथा सुनना। हम कोशिश भी करेंगे ना मोबाइल पे सुनने की, तो वहाँ माया कुछ ना कुछ आएगी। चाय पीनी है, मम्मी बोलेगी, अरे सत्संग बाद में सुनना, पहले चाय तो पिला बेटा। वहाँ पे लिंक टूटा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? चाय नहीं पी रहे हो, बात अलग है, लेकिन सुन रहे हो ना। वहाँ उठ के बना दे तो लिंक टूट जाता। बैठे बैठे सुन भी रहे हो, पी भी रहे हो, ये बात अलग होती है। फिर बीच में आ जाएगा मोबाइल में, इसमें मोबाइल में क्या आ जाएगा? फोन आ जाएगा। फिर वो आधा घंटा बात करने बैठ जाएंगे प्यारे लोग, तो वो गया। फिर वो मोबाइल पे टूटा, फिर वो भागवत कथा जो है वो अधूरी रह जाती है। फिर दरवाजे में नाम होगा, दूध वाला आया है, ये आया है, बेटी आई है स्कूल से, ये आया है। तो भागवत कथा ऐसे नहीं सुन पाओगे। भले थोड़ी सी कथा सुन रहे हो, पर सुन रहे हो ना, तो ये ही होती है भागवत कथा। तो अमृत वाणी सुन रहे हो, सब पैसों का त्याग करके भी ये सुन रहे हो। सबको काम है इधर, सबको काम है, ऐसा नहीं है मेरे को है खाली, आप लोगों को भी है, आप लोगों को भी है। आज तो छोड़ के भी आए हो, पैसे को त्याग करके आए हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी पैसे को त्याग करके हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या हुआ? राधा रानी यहाँ बोल पा रही थी, ना सुन पा रही थी, तभी क्या बोला? विश्वाणु ने नंद बाबा को बोला, बाबा वो ना तो सुन पा रही है और ना बोल पा रही है, और भी ना ही रोई है, कभी कुछ भी नहीं है उसके, ना देखती है। तब नंद बाबा ने क्या किया? कान्हा को लेके विश्वाणु दुलारी मतलब क्या कहाँ गई? बरसाने में गए। तो जैसे ही कान्हा ने उसको हाथ लगाया, शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत बड़ी कथा है और ये सबको पता ही है कि राधा रानी ने ऊपर से बोला था मैं नीचे तभी जाऊंगी
जब भी आप मुझे आके बुलाओगे ना तभी मैं आंखें खोलूंगी, सुनूंगी भी तभी, रोऊंगी भी तभी 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 कृष्ण ने क्या किया, उसके दूल्हे को दिलाया। जैसे ही दिलाया तो राधा रानी रोने लगी। बोलो राधा रानी की, राधा रानी की। राधा रानी रोने लगी और आंखें उन्होंने खोली। सीधे दर्शन किसके किए? और हमको आंखें मिली किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन हम उसे दर्शन करते हैं, रोज करते हो दर्शन। अपने घर में भी मंदिर होता है, यहाँ फोटोज से होते हैं, वो लगाओ, ऐसे दर्शन करो तो फिर भी हमारी आंखें सफल हो जाएगी। जरूरी नहीं है हम मंदिर में कभी कभी नहीं भी जा सकते, बहुत ऐसे भी होता है, काम भी रहता है, बहुत सारे करते हो तो भगवान के दर्शन करो। कान इसके लिए मिले है कि भगवान के नाम सुने, लेकिन हम कान किसमें यूज करते हैं? पराई निंदा करने में, इसमें बुराइयां करने में। अगर भजन सिमरन पे बैठे थे ना, जो कोई नाम जाप कर रहा होगा ना, कीर्तन थोड़ा ऐसे लग रहा है, और इधर ही कोई निंदा लेके बैठेगा तो 1 घंटा घुसेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे गुजरा। सही बात है ना? गलत है। और भगवान का भजन में बैठोगे ना, कभी कथा सत्संग पूरा होगा, कभी विराम देंगे, जब भी होगा, गर्मी हो रही है और वहाँ पे निंदा चल रही होगी ना, तो अब बारिश होती होगी, गर्मी हो रही होगी, पसीने छूट रहे होंगे तो भी खड़े होंगे, तो भी खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा भाव पंखा भगवान की तरफ नहीं बना। नहीं तो आंधी और तूफान हो, भगवान का नाम होना चाहिए। फिर राधा रानी वहाँ पे रोने लगी और कान्हा के दर्शन किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वहाँ पे क्या हुआ? कान्हा सारी लीलाएं करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जैसे ही बड़े होने लगे और लीलाएं करने लगे, माखन चुराने लगे। फिर कोई गोपी बोलती खाना को, खाना तुम्हें माखन खाना है? हाँ खाना है, खाना है, खाना है, खाना। हाँ खाना बोलता, हाँ मुझे माखन खाना है। थोड़ा नाच के तो दिखाओ। फिर गाना नाचता था। बताओ गोपियों का भाव, 3 लोग का स्वामी, इसको राधा नचाए और गोपियां नचाए, क्या हम लोग नचा सकते हैं? नहीं, हमारे गांव में कमी है इसके लिए। और गोपी बोलती नाच के दिखाओ ना, खाना एक ठुमका लगाओ। वो ठुमका लगा था तो फिर माखन का एक गोला रखती थी वो। तो कान्हा ने बोला मैं जो ठुमके लगा रहा हूँ तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने कितने ठुमके लगाए हैं? उतने गोले तो मिलने चाहिए ना। तो गोपी ने बोला हाँ कान्हा बात तो बोल रहे हो सही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कान्हा बोलता, कान्हा ने बोला गोपियों को, गोपियां मैं जो ठुमके जो लगा रहा हूँ तो वो गोले जो है रख रहे हो तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मैंने इतने ठुमके लगाए हैं? तो गोपी ने बोला हाँ बात तो तुम सही बोल रहे हो। तभी से गिनती चालू की है। हम क्या सोचते हैं कि सेंस दान में गिनती चालू की है, तो तभी से गिनती चालू हुई। गोपियों ने क्या बोला, जो तुम ठुमके लगाओगे ना तो एक गोला ऐसे तुम्हारे सर पे लगाएंगे कि एक बार नाचा है गाना, फिर दूसरी बार नाचा है, ऐसे लगाते जाएंगे बिंदी की तरह। तभी से गिनती चालू हुई 1 2 3 4। जो हम सोचते हैं ना कि भाई ये साइंसदानों ने बनाया है, एक उंगली तो साइंसदान बना के दिखाए, ऐसी की
ऐसे तो राड डालते हैं, ऐसे बनाते हैं, पर ओरिजिनल ऐसे बना के देता है, कोई भी नहीं बना सकता। गोली नींद ला सकता है, सुकून की नींद नहीं दिला सकता है। सुकून की नींद, आप अगर नींद नहीं आ रही है ना, गोली मत खाओ, सत्संग सुनने बैठ जाओ, खाली कृष्ण कथा सुनो, अपने आप नींद ऐसी आएगी कि सुबह आप 5 बजे उठने वाले होंगे, 6 बजे जाएंगे। वो होती है सुकून की नींद। हम गोली खा के भी सुकून की नींद नहीं सो पाते, अंदर में विचारधारा चलती रहती है। आप सत्संग चला के रखो बाजू में, नींद जिसको नहीं आती है ना, सोचते हैं नहीं आ रही है, या मामा तक चला के अपने आप ऐसे नींद आ जाएगी, सत्संग भी नहीं सुन पाओगे। ये होती है कथा और गोली में फर्क। हमको पैसा नींद कभी नहीं दे सकता है, सत्संग नींद भी देगा, सत्संग सुकून भी देगा। तो कभी नींद नहीं है ना, ये आजमा के देखना। फिर क्या हुआ, क्या बता रही थी, देखो तो भाई किसका ध्यान, क्योंकि मेरे दिमाग से बात निकल गई। हाँ, टीका लगाएंगे ऐसे, सोनू को तो याद है। तो फिर जितनी बार तुम ठुमका लगाओ उतनी बार गिरते जाएंगे, और फिर वाखन के गोले तुम्हारे लिए रखेंगे। फिर दूसरी गोपी बोलती, अरे वाह गाना कितना अच्छा नाच रहे हो, फिर ठुमका लगाता, फिर नाचता, फिर सब गोपियां मिलके नाचती, जैसे आप लोग कल नाच रहे थे, परसों नाच रहे थे। ये आप शर्म कर रहे हो ना, लेकिन ये जो आप नाच रहे हो ना, वो भगवान देख रहा है। भाई भले उनको नाचने नहीं आ रहा है, फिर भी नाच रहे हैं, तो उसके दरबार में देख दिया। हम क्या करते हैं, अपनों की शादी में नाचते हैं, क्या वो हमको काम आएंगे? नाचना जरूरी है, पर क्या काम आएगा? कोई नहीं आएगा। वो नाच तो वैसे भी नचा रहे हैं ना, बेटा बोलेगा मम्मी चपाती लेके आओ, तो वहाँ से चपाती लेके आएगी दौड़ दौड़ के, मम्मी खाना तो पका के आओ, वहाँ जाएगी, तो ये भी तो नाचना हुआ। तो हम भी तो क्या करते हैं, ऐसे ही तो नाचते हैं। मम्मी जाओ तो बाजार से मेरे लिए कुछ लेके आओ, क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं ना। तो एक गाना के लिए थोड़ा बहुत इधर नाचे तो कौन सी बड़ी बात है, संसार के लिए तो नाच ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी खाली प्रॉपर नाचना ही होता है। बोलेंगे ये तो लेके आओ, वो लेके आओ, चाय बनाओ, खाना बनाओ, पिज्जा बना के खिलाओ, नहीं बना के खिलाते हम। जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो बोलेंगे कुछ ये बना के आओ, वो बना के आओ, तो किचन में जाना पड़ता है ना। तो ये भी एक नाचना ही है, इससे अच्छा है खाना के लिए नाच लो। संसार वाले में तो बहुत नचा लिया, और नाचना भी जरूरी है, लेकिन भगवान के लिए भी नाचते। फिर नाच रहा था, मस्त इतना मौज कर रहा था। इसके बाद जितनी ये लगाए ना, नाच रहा था उतने ये लगा दिया, पूरा फेस गाना का चुप्पो से भर गया। तो एक गोपी ने बोला गाना और नाच के दिखाओ ना, तुम्हारा पर फेस तो पूरा भर गया है, अभी कहाँ लगाएंगे? तो कान्हा ने बोला क्या मैं ठुमके लगा लगा के गोपी, मैं तो बहुत थक गया, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, तुमको आपको तरस नहीं आ रहा है? बोला कान्हा तुमको फिर माखन भी तो खाना है, तो फिर नाचना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे थे हमारे कान्हा, चाहते तो नहीं नाचते, लेकिन क्या उनको माखन की जरूरत नहीं, उनको गोपियों को खुश करना, तो नाच रहे थे। फिर डर गया तो यशोदा मैया ने बोला क्या हुआ कान्हा, ऐसे थके थके आ रहा? भैया मुझे सब गोपियों ने बहुत नचाया, मेरे कमर में दर्द हो गया है। तो नाचे क्यों? माखन के लिए। तो यशोदा मैया बोल रही है तुम माखन के लिए क्यों नाचे, तुम्हारे पास इतनी 9 लाख गायें हैं। कान्हा ने बोला मैं उनका भाव पूरा करता। ऐसे ही है हमारे कान्हा, जो किसी का भी भाव पूरा करेंगे। हम संसार के पीछे कितना भी दौड़ेंगे, फिर संसार हाथ आने वाला नहीं, लेकिन कान्हा के लिए थोड़ी देर भी दोगे ना। ये जो आप लोगों ने भागवत सुनी है ना, एक दिन आपको वो जरूर दिखाएगा कि भाई आप लोगों ने कैसे टाइम निकाला है, ये भाभी इतनी बीमार है फिर भी आई है, तो वो दिखाएगा कि देखो तुम मेरे लिए आए हो ना, तो मैं कैसे आता हूँ तुम्हारे लिए। संसार बीमार होगे ना तो काम लेगा भी, लेकिन वो काम आने वाली है, लेकिन कान्हा आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे फिर हरे। एक दिन क्या हुआ, सब लोगों ने
सब लोगों ने किसको बोला? यशोदा मैया को बोला कान्हा तुम्हारा है ना, वो क्या करता है मालूम है? माटी खाता है। तो यशोदा मैया ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कान्हा तो मेरा इतना अच्छा है, वो कभी माटी नहीं खाता है, तुम लोग ऐसे ही बोलते हो, सबूत ला के दिखाओ। तो जब भी एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया यमुना जी पे नहाने गई, जैसे ही नहाया तो क्या एक दिन गोपी ने बोला उसने अभी ये खाया है माटी। तो जैसे ही यशोदा मैया गई और कान्हा को बोला कान्हा मुंह खोल, आपने मट्टी खाई है ना? तो बोला नहीं, क्योंकि बच्चे मट्टी खाते ही है, ये कान्हा से ही प्रथा चलती आ रही है। तो फिर कान्हा ने बोला नहीं मैया मैं सच में मट्टी नहीं खाया है। बोला नहीं तुमने खाया है, बोल के दिखा। मैया सच्ची बोल रहा हूँ, इतना लाड से बोलते थे, सोचो हम लोग उधर होते तो हम तो गिर जाते थे उसके पीछे, कान्हा के पीछे। लेकिन अभी भी भागवत के रूप में और गीता के रूप में कान्हा है। अगर आप भागवत को स्पर्श करोगे ना तो अपने आप आपको लगेगा कि कान्हा जरूर है। देख फिर क्या हुआ, जैसे ही कान्हा को यशोदा मैया ने बोला खोल के मुंह खोल के दिखाओ। कान्हा ने बोला नहीं भैया मैंने मट्टी नहीं खाई है, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, सब मेरे से ऐसे ही करते हैं। जैसे हम लोग भी कभी कभी बोलते नहीं है मेरे से ऐसे ही कर रहे हैं, मेरे से जलते, मतलब कृष्ण नहीं करता है। फिर क्या हुआ, जैसे ही मुंह खोला कान्हा ने तो पूरा ब्रह्मांड था। वहां से लोग जन्म ले रहे थे, मर रहे थे, जन्म ले रहे थे, बड़े हो रहे थे, फिर क्या हो रहा था, जवान हो रहे थे, शादी कर रहे थे, बुढ़ापा आ रहा था और मर रहे थे। फिर से वहाँ से सब, और कभी कोई ऐसे मर रहा था, कोई कैसे मर रहा था, पूरा ब्रह्मांड उसको दिखा। इंद्र देवता पूरे जो भी थे देवी देवता, सब जो देवी देवता थे सब दिखे, सबके दर्शन किए। हम लोग चले थे ना ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट पे इतना गोला मिल रहा था ना मट्टी का, वो ये कान्हा ने खाया था। तो बोलते हैं आज तक थोड़ी भी मट्टी खा के आनी चाहिए, रज रज स्वारी कान्हा माफ करना। फिर वो खाया, ब्रह्मांड देखा, वहां पे ब्रह्मांड घाट नाम पड़ा, जो हम सब देख के आए, सब देख के आए ना ब्रह्मांड घाट। तो छोटे छोटे रज के गोले थे, ऐसे ऐसे थे हमारे कान्हा। फिर कान्हा वो देख के बेहोश हो गई, क्योंकि ब्रह्मांड देखना इतना आसान नहीं है। सोचो आज इसको देख के खुश हो रहे हो, कान्हा ने तो कैसी कैसी लीलाएं की, वो भी सबको रिझाने के लिए। एक दिन क्या हुआ, एक गोपी ने बोला ये यशोदा मैया को बोला मैया मैया ये सबके घर में आके माखन खाता है, सुनी हुई हो फिर भी सुनना, जो ठाकुर जी मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं वो कर रहे हैं, कथा सुना रही हूँ और बापू जी की कृपा से ही ये सब सुना पा रहे हैं। मैं नहीं सुना रही, मेरे बापू जी सुना रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन सब गोपियां मिलके कहाँ आई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सब गोपियां मिलके यशोदा मैया के पास आई, मैया मैया देखो तुम्हारे कान्हा ने क्या किया है, माखन चुरा के खा रहा है। तो मैया ने बोला नहीं मेरा कान्हा क्यों खाएगा, उसको उसके पास तो इतना माखन है, मुझे सबूत ला के दिखाओ। तो एक गोपी बहुत सयानी थी, उसने बोला ठीक है मैया मैं ला के दिखाऊंगी सबूत, फिर तो मानोगी। बोला हाँ। फिर मैया एक दिन क्या हुआ, उसने क्या किया, मटकी के ऊपर रखा और एक ऊपर मटकी में घंटी डाल दी कि जैसे ही कान्हा हाथ लगाएगा तो घंटी बजेगी, फिर तो पकड़ेगा, कैसे भी पकड़ जाएगा, कान्हा को पकड़ेगा। सुनी हुई हो फिर भी वैसे ही भाव से सुनना जैसे पहली बार सुनी, क्योंकि वो ही भाव से सुनोगे ना तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। फिर बोलो सावरे सरकार की जय। फिर क्या हुआ, जैसे ही कान्हा ने बोला आज किधर चलने का विचार है, सब ग्वाल वालों को बुलाया, बंदरों को बुलाया, बंदर को बोला देखे तो आज किधर बंदोबस्त है, तो यहाँ है आगे बंदोबस्त, यहाँ पे भी तो कृष्ण ही है ना, कहाँ है बंदोबस्त, भाभी और भाई के इधर। आज बंदोबस्त इधर है हम लोगों का खाने का, और कल भी है,
और कान्हा ने क्या पूछा, आज किधर बंदोबस्त है? तो एक बंदर लोग थे, सबने बोला, सखाओं ने बोला आज एक सखी के घर है, पर कान्हा थोड़ा सावधान रहना, वहाँ पे आज कुछ अलग ही है। तो कान्हा ने बोला तो क्या हुआ, सबका मालिक कौन है, मैं खुद ही देखूंगा। कान्हा तो चक्रधारी था। तो जैसे ही गए सब लोग, शॉर्ट में ले रही हूँ, बहुत मस्त कथा है लेकिन टाइम बहुत कम है। फिर क्या हुआ, जैसे ही गया, जैसे ही सब लोग गए तो ऊपर चढ़ने लगे कान्हा के ऊपर, और वो जो सखी थी ना आराम से सो रही थी। बोला जब भी कान्हा की घंटी बजेगी तो फिर मैं उनको सबूत लेके जाऊंगी। तो जैसे ही चढ़ने लगे पटकी के ऊपर चढ़े, तो कान्हा ने बोला घंटी को, बोला घंटी तुम बजोगी? नहीं। बोला पक्का प्रॉमिस करती हो, बजोगी क्या तुम? नहीं कान्हा नहीं बजूंगी। सच बोल रहे हो? हाँ मैं नहीं बजूंगी। कान्हा ने बोला सच बोलो, बजना नहीं तो मैं फिर पकड़ा जाऊंगा। नहीं बजूंगी सच्ची में? हाँ। फिर हाथ लगाया, देखा मैं बजी नहीं। फिर थोड़ा हाथ लगाया, बजी क्या मैं? तो घंटी पूछ रही है कान्हा से, क्योंकि भगवान चाहे तो घंटी भी बोल सकती है, क्योंकि बनाया ही सब उसने है। फिर क्या हुआ, कान्हा ने क्या किया, माखन सब निकाला, तभी घंटी नहीं बजी। हाथ लगाया तभी भी नहीं बजी। तो कान्हा ने क्या समझा, अभी घंटी नहीं बजेगी। तो सबको कान्हा ने बांटा माखन, जैसे हम लोगों को प्यार का मक्खन बांटना। सत्संग मतलब बांटना ही हुआ, मक्खन ही बांटना हुआ। तो आज मक्खन का स्वाद ले लेना, क्योंकि आज कान्हा ने मक्खन बांटा है, चॉकलेट के रूप में, जिसको मिलेगा मक्खन मिला। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही सबको बांटा, सब खाने बैठे ही थे, तो सबको याद आया मेरा सावरा सरकार तो खा ही नहीं रहा है, खाना तो खा नहीं रहा है, बंसी वाला तो खा नहीं रहा है। तो फिर क्या किया, कान्हा ने बोला क्यों नहीं खा रहे हो? तो बोला जब तक आप भूख नहीं लगाते तब तक हम खाते नहीं हैं। कान्हा ने बोला ठीक है। तो जैसे ही मुंह में मक्खन डाला तो घंटी बजने लगी, डन 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 डन, जोर से बजने लगी। बोलो जोर से बोलो, राधा रानी की जय, कन्हैया लाल की जय। घंटी बजने लगी जैसे ही, तो कान्हा को वहाँ पे गोपी उठ के आई, और यहाँ सब बंदरे सब भाग गए, बंदर गाल सब सखारे सब भागे। जैसे ही भागे तो कान्हा ने बोला घंटी क्यों बजी, तुमने तो मेरे से प्रॉमिस किया था। घंटी ने बोला कान्हा आपने मटकी को हाथ लगाया, मैं बजी नहीं बजी। बोला जब आपने माखन सबको बांटा, बजी नहीं बजी। बोला फिर सब लोगों ने बैठ गए, सबको माखन दिया, मैं बजी नहीं बजी। अभी क्यों बजी? तो बोला कान्हा मेरा धर्म है, जब भी आपको कोई भोग लगाता है तो मैं बजती हूँ, आज मैं बजी। तुम तो बजी नहीं, मेरा तो क्या कर दिया। तो वहाँ गोपी दौड़ के आई और कान्हा का हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा कान्हा को, बोला अभी तुम गए काम से, अभी मैं तुमको यशोदा मैया के पास सबूत के साथ लेके जाऊंगी। जैसे ही लेके जाने लगी, संक्षेप में ले रहे हैं कथा, जैसे ही जाने लगी तो पहले के जमाने में क्या होता था, दुपट्टा ऐसे करते थे बुजुर्ग होते थे ना, तो पूरा दुपट्टा नीचे लेते थे, तो ये और लेकिन सर पे हमेशा रखते थे। देखो दुपट्टा ऐसे करते तो अभी तो दुपट्टा को क्या है पता नहीं कहाँ है, पूरे दुपट्टे से ड्रेस बन के आती है अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हमारे बाबू जी क्या बोलते हैं आज की जनरेशन के लिए कि जो बच्चे हैं ना, भले मंदिर नहीं जाते हैं ना, मत जाने दो उनको, भले सत्संग नहीं सुनना चाहते नहीं सुने, लेकिन अपने माँ बाप का सर कभी नीचे मत होने देना। सत्संग सुनना नहीं चाहते, मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, अपने माता पिता का सर कभी नीचे मत होने देना। ऐसा कोई काम ऐसा मत करना जिससे अपने माता पिता का सर नीचे हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से 9 महीने तक गर्भ में रखा है, 9 महीने तक अपने बच्चों को गर्भ में रखा है। ऐसा कोई काम मत करना जिससे
तुम्हारे माँ बाप के सर नीचे हो जाए। अभी की बात है, 8 दिन की बात है। एक लड़के ने, हमको तो करोड़ों से ज्यादा मिला है। एक लड़के का छोटे बच्चे को रोटी की वजह से 9 साल बच्चे को मार डाला, 9 साल बच्चे को। तो ऐसा काम मत करना। यहाँ आजकल के बच्चे हैं, एक दूसरे के चक्कर में आके घर छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि बहुत 22 साल 25 साल तक हमको माँ बाप ने बड़ा किया है, और 2 साल के प्यार की वजह से घर छोड़ के चले जाते हैं। तो उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी वो सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं। तो कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे सर नीचे हो जाए माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद से पाल पोस के बड़ा किया है। बहुत मुश्किल रहता है पालन पोषण करना। अभी जिसको बच्चे होंगे छोटे उनको मालूम होगा कि कैसे बच्चे बड़ा करना होता है। सही बात है ना? आपको बच्चा है कैसे बड़ा करना आसान है? सब ख्वाहिशें मार देती है माँ सब अपने पेट से भी निकाल के बच्चे को खिलाती है कि मेरा बच्चा खाए, मैं बाद में खाऊं। उसका जूठा भी खा लेती है, जबकि उसको पसंद भी नहीं आता होगा। और पिता क्या करता है, सुबह से उठ के जाता है, पूरा दिन काम करता है मेरे बच्चे पेट भर के खाना खाए। मोबाइल चाहिए तो मोबाइल लेके देंगे, कार चाहिए कार लेके देंगे। वो कैसे लेके देते हैं उनको ही पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। और माँ कैसे पूरा दिन खाना बनाती है, बच्चों को पाल के बड़ा करती है। वही बच्चे अगर कोई ऐसा काम कर देते हैं तो माँ बाप किसको मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। तो वो काम बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। भले मन में नहीं है भगवान के लिए श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन भगवान कोई ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ अपने औलाद के लिए कि मेरे बच्चे खुश रहे, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है। बापू जी बोलते हैं यंग जनरेशन को इतना कंट्रोल होना चाहिए अपने आप में, लेकिन आज के बच्चे थोड़े आगे चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। लेकिन सत्संग सुनते रहना, ऐसे नहीं सत्संग नहीं सुनो, क्योंकि सत्संग सुनने से क्या होता है, हमको मालूम पड़ता है कि हमारी असली जिंदगी क्या है, हम कहाँ जी रहे थे और हमारी असली जिंदगी कहाँ है। फिर क्या हुआ, कौन सी कथा सुना रही? वो लेके भागा। पहले के जमाने की औरतें ऐसे करती थी, तो फिर जैसे ही कान्हा को ले जाने लगी और पीछे ग्वाल बाल भी बोले अभी हमारे सरकार को तो बचा नहीं है। अभी हम भले आप लोग मतलब हम लोग थोड़ा सत्संग करते हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे लगता है दीदी को पकड़ के रखे। मैं देख रही थी मेहंदी पार्टी की, तो मालती आती पहले मेहंदी तुम लगाओ, पहले मेहंदी तुम लगाओ, पहले तुम खाना खाओ। तो मतलब एक रहता है ना मन में प्यार। तो ग्वाल वालों को तो कौन था, कान्हा था। कान्हा के बोले थे अरे कान्हा को पकड़ा है, इसका हाथ पकड़ा है, अभी कैसे छुड़ाए। सब पीछे थे और वो आगे और ये पीछे। तो फिर जैसे ही एक बुजुर्ग आया तो उसने क्या किया, पूरा नीचे कर दिया दुपट्टा, तो हाथ ऐसे किया तो कान्हा का हाथ छूट गया। छूटा जैसे ही और दूसरा हाथ आ गया। तो जैसे ही गई मैया यशोदा के पास, यशोदा मैया ओ यशोदा मैया, ऐसे दौड़ दरवाजा, जैसे कोई कुछ होता है तो ठोकते हैं ओ मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा। तो यशोदा मैया ने पता नहीं क्या हो गया, तो इतना चिल्ला रही है। हाँ ठहर वो भी आती, उनको कोई सबूत मिल जाता है तो कैसे उतराते हैं ना। तो फिर वो भी आके उतराई, पूरा दरवाजा ठोकने लगी मैया यशोदा मैया यशोदा। तो फिर खोला, बोला अभी देखो सबूत लाई, तुम्हारे कान्हा ने मेरे घर में माखन चोरी की है। तो बोला किधर है कान्हा, देखा तो सही, पहले तो दुपट्टा ऊपर करो। तो देखा तो कौन था, उसका ही बेटा था। बोला देखो कान्हा अंदर सोया पड़ा है, मैं बुलाती हूँ। तो यशोदा मैया ने क्या बोला, कान्हा ओ कान्हा। कान्हा आया, बोला हाँ मैया, ऐसे आंख मरता है और एक आंख से गोपी को आंसू मारा कि देखो चकमा मुझे देने चली थी, मैंने तुमको चकमा दे दिया। तो ऐसे है हमारे कान्हा। फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते वहां पे इतनी लीलाएं करने लगे कान्हा। एक दिन क्या हुआ, राधा
उसको कान्हा को क्या लगा कि राधा रानी से ब्याह करना है। फिर क्या बोला, यशोदा मैया को बोला, मैया 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 मुझे ना आपसे एक बात करनी है। बोला क्या बात करनी है? बोला तुम ना पूरा दिन काम करती रहती हो, तुम्हारे हाथ में थक जाते हैं, तो मैं पूरा करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, सो जाओ मैया, आ जाओ, बहुत थक गई हो। बोला कान्हा आज तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? बोला थक जाती हो तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है, ऐसे मैया नहीं थकिया। तो बोला क्या करना चाहिए? मैंने ना एक, तो बोला बोलो ना भैया, मैंने एक बात सोची है, बार बार ऐसे बोल रहा था। तो भैया ने बोला बोलो तो सही। बोला मैंने ना एक देखी है, तो उसे मैं ब्याह करके लाऊं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, तुम्हारा काम करेगी, तुमको सब कुछ लाड करेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक मैंने देखी है, वो आपको बहुत लाड करेगी, लाड दुलार करेगी, खाना भी पकवाऊंगा। यशोदा मैया ने बोला खाना पकाएगी? नहीं पकाएगी तो मैं उसको बोलूंगा पकाओ खाना। बोला पक्का? हाँ। और खाना पकाएगी, बाकी भी सेवा करेगी, तुम्हारी भी सेवा करेगी। मैया ने बोला नहीं की तो? बोला नहीं मैया, मैं आपके लिए तो ला रहा हूँ। तो मैया ने बोला ठीक है लेके आओ। कौन है वो? तो बोला राधिका गोरी से, किशोरी से, ओ मैया मैया क्या बोलने लगी? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करूं तो राधिका गोरी से, किशोरी से, कैसे करूं तेरो प्यार। गाने वाले भी अभी वो है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है ये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। मैया ने बोला ठीक है लल्ला, तू इतना जिद कर रहा है, खाना भी पकाएगी, नंद बाबा की सेवा भी करेगी, मेरी सेवा करेगी, तो करवा देती हूँ तुम्हारा ब्याह। बहुत बड़ी कथा है, इतनी मस्त कथा है, लेकिन टाइम का अभाव की वजह से हम थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं कथा को। फिर क्या हुआ, यशोदा मैया और नंद बाबा ने सोचा खाली, और वहां पे विश्वानु और कौन थे? कीर्ति कुमारी ने भी सोचा, तो न्योता भेजा भाई शादी कराएंगे। तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे जो पहले रहते थे ना, क्या बोलते थे उसको, ये डब्बे की तरह वो बस भेजते थे, बहुत सारे थाल भेजते थे बहुत बड़े बड़े। तो उन्होंने क्या किया, भेजा, उसमें हीरे मोती, क्योंकि विश्वानु थे और राधा रानी कौन थी? राधा रानी पूरे वृंदावन की रानी, पूरे परिवार के 13 थाल भेजे। 12 थालों में तो सोने, कपड़े, लट्टे सब भेजे। कहाँ भेजे? कान्हा की ओर। और एक में हीरे मोती भेजे। तो हीरे में जो छोटे छोटे हीरे रहते हैं ना, वो भेजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। छोटे छोटे हीरे नहीं रहते हैं, वो भी भेजे। तो कान्हा ने देखा हीरे भेजे हैं, और नंद बाबा ने भी देखा इतने भेजे हैं, तो रिटर्न भी भेजते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट भी होती है ना, आपको भी कल मिलेगी रिटर्न। आप कितना टाइम निकाल के, तो गिफ्ट तो बनती है ना। तो हम लोग कुछ तो सोचेंगे क्या गिफ्ट देनी चाहिए, वो पता ना। मैं भी गिफ्ट लूंगी तुम लोगों से, पक्का ना? दोगे ना गिफ्ट? आप लोग दोगे? हाँ, सोच समझ के बोलो भाई। हाँ, मैं कुछ भी मांग सकती। जरूर। फिर डर नहीं लगता है क्या? नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी दीदी से तो बहुत कुछ लूंगी। लेना जरूर नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग इतने प्यार और भाव से, इतने श्रद्धा से आए हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट क्या मिली, आप लोग तीनों दिन आए। और सबसे बड़ी गिफ्ट ये होगी, कल भले आधा 1 घंटा ही रहेगा, आना जरूर।
दादा ने सुखमनी रखवाया है 4 से 5 बजे तक। 5 बजे के 5:15 से ही हवन होम चालू हो जाएगा, आधा घंटा ही चलेगा। क्योंकि मैंने सिर्फ थोड़ा ही किया है, क्योंकि थक गए 3 दिन सब लोग आगे थके हो क्या? नहीं थके। ऐसे किया नहीं थके। थक गए हो कोई भी नहीं थका। तो फिर थकना नहीं, भगवान के नाम में कभी मत थकना। फिर हीरे मोती आ गए ना वहाँ पे, तो सब थाल खाली कर रहे थे। कौन? नंद बाबा। नंद बाबा थाल खाली कर रहे थे, तो 13वां थाल कौन सा था? हीरे मोती का था। हीरा मोती क्या किया? कान्हा ने थोड़े लेके चले गए। तो नंद बाबा ने सोचा कि जो लास्ट थाल है वो कम लग रहा है, तो सबसे पूछा इसमें से थोड़ा कम लग रहा है क्यों? तो बोला खाली यहाँ कौन आया है? कान्हा आया है, और कोई तो आया नहीं है। तो फिर समझ गए कान्हा, भाई हमारे घर में ही कौन है? कान्हा है, तो नहीं करूँगी क्योंकि मैं कान्हा से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे अच्छा ही नहीं लगता है मुझे ऐसे बोलना। फिर जैसे ही नंद बाबा ने पूछा क्या किधर किया, तो बोला वो जो मैं हीरे लेके गया ना, उसका मैंने बाग देखा राधा रानी को देने के लिए। तो वो बाग इतना पूरा बड़ा 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 था। तो हमको भी क्या दिया है कृष्ण ने? भागवत कथा के, भागवत कथा दी तो हीरे मोती से भी ज्यादा मिला। ऐसे कम मत समझना भागवत कथा। जो 3 दिन कंटिन्यू आए हैं ना, उनको तो क्या मिला है? अनमोल हीरे से भी ज्यादा मिला है। लेकिन चौथा दिन ही मिस मत करना। हीरा फिर भी मिल जाएगा संसार में, क्योंकि भागवत कथा सुनिए तो आपको अपने आप ही सब मिलने वाला है। हीरा फिर भी मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यू 4 दिन आए हो, उसका जो मोल है वो कोई नहीं चुका सकता। ऐसे मत समझना मैं कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन 3 दिन आप इतनी तकलीफ से आए हो, चौथे दिन भी मत मिस करना। फिर क्या हुआ? वो पूरे थाल भर के हीरों से भेजा। तो राधा रानी ने क्या देखा? बहुत बड़ी कथा है लेकिन थोड़े में ही दे रही। देखा राधा रानी ने कि हीरे भेजे, तो क्या दिखाना, मतलब संसार के हिसाब से कि संसार वाले क्या सोचते हैं, उनको कोई नहीं होती है नाराज। कभी राधा रानी कृष्ण से नहीं होती थी, लेकिन हमको लोगों को सिखाने की बात थी। तो बोला अरे हमको दिखाना है क्या कि कान्हा के पास इतना हीरा है, तो इतने थाल भर के भेजे। तो राधा रानी ने मान लिया, रूस नहीं गई, मान लिया। कभी भी राधा रानी का इज्जत से मान ले, राधा रानी है। तो फिर बोला ऐसे मान करके बैठी, तो कान्हा को चुप करके हो गई। तो विश्वानु ने सोचा पता नहीं राधा रानी को क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला जो राधा रानी को हंसाएगा वो फिर क्या होता है देखना। तो फिर राधा रानी ने कृष्ण कान्हा को मालूम कर गया। तो अभी सीमा दीदी ने कौन सा का भजन गाया, किसको याद है? शाम चूड़ी ले। तो कान्हा ने क्या किया? चलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। बाकी आपने ठेला लगाया। अभी बताओ हमारे लिए कोई ऐसा करेगा? हमसे कोई इतना प्यार करता है, हम पूरी जिंदगी उनको दे देंगे, मनाने के लिए कोई जाएगा? आएगा? उसी पर ही एक दिन खाना नहीं खाएगी, दूसरे दिन नहीं खाएगी, तीसरे दिन नहीं खाएगी, चौथे दिन बैठ में जुए जो रहेंगे कुछ न कुछ खाएंगे, ऐसा सोचेंगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप कितने प्यार से, अगर बच्चा एक दिन थोड़ी देर खाना नहीं खाता है, नाश्ता नहीं खाता है, तो माँ पीछे पड़ जाती है, बेटा खाना खा, बेटा खाना खा। तो बुढ़ापे में हम लोगों का फर्ज है कि माँ बाप अगर खाना नहीं खा रहे ना, उनको बुला के बिठाना चाहिए। माँ अगर आपने खाना नहीं खाई है तो मैं मेरे को कैसे खिलाते थे? लाट से खाओ ना। अगर गाड़ी है, भले 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, उसको माँ बाप को बिठाओ, चलो आज मैं तुमको लेके चलता हूँ। तो माँ बाप इतने खुश हो जाते, भले करोड़पति रहने दो। और बेटा अगर 2 व्हीलर पे भी लेके जाएगा या बेटी 2 व्हीलर पे लेके जाएगी, माता पिता को कितनी खुशी होगी कि मेरे बच्चे जिनको मैंने बचपन में खिलाया था आज मुझे लेके जा रहे हैं। अगर खाना नहीं खा रहे हैं कि किसी कारणवश माँ बाप, तो उनको बैठ के खिलाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसे करो तो देखो माँ बाप कितने खुश होते हैं। क्यों? उनको भी तो हक है ना रुचने का। क्या खाली बच्चों को रुचने का हक है क्या? कभी उनको भी तो कोई बात बुरी लग सकती है ना, खाली बच्चों को लगेगी क्या?
बचपन में कैसे भूल जाते हैं, तो माँ बाप तब तक नहीं खाना खाते हैं जब तक हमारे बच्चे खाना नहीं खाते। फिर थाली लेके घूमेंगे, सब काम भूल जाते हैं माँ बाप। मेरे बच्चे ने आज खाना नहीं खाया, थाली लेके घूमेंगे, आप खाना खाओ ना, खाओ ना। क्या बच्चे ऐसे करते हैं माँ बाप के लिए? वो बोलेंगे एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, आएगा खुद ही। हम लोग देखने भी नहीं जाते, माँ बाप साइड में खास रहे होते हैं, बच्चों को ये ध्यान नहीं रहता है कि माँ बाप खास रहे हैं, उनको दवाई लेके दे। क्या बच्चा अगर दवाई खासेगा तो माँ बाप के प्राण छूट जाते हैं। अरे हम जाएं, मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं कि मेरे बच्चे ने खाना ये खास रहा है, क्यों खास रहा है, क्या है उसको। लेकिन बच्चे को ये होता है कि मेरी माँ ने आज इतनी उदास बैठी है, क्यों बैठी है, खास रही है, उसको दवाई लेके दूँ। कहाँ से भी लाके, माँ को पैसा नहीं होगा ना, किधर से भी लाके दे देगी। लेकिन बच्चा करता है ऐसा। आप बोलो, मैं ब्रह्मचारी, आप लोगों बोलो, क्योंकि मैं संसार में हम लोग सब देख रहे हैं। हमारे बापूजी बोलते हैं माँ बाप पहले हैं, माँ बाप को खुश करो। जैसे देखो कान्हा कैसे खुश कर रहा है मैया को, उसको उनको क्या जरूरत है, वो तो पूरी संसार का राजा है। माखन की वजह से टिके लगा रहा है, नाच रहा है, क्यों कर रहा है? हमको सिखाने के लिए कि माँ बाप के कैसे होने चाहिए, माँ बाप के लिए हमको क्या होना चाहिए, दर्द होना चाहिए। उन्होंने तकलीफ से हमको बना दिया। फिर क्या हुआ, क्या बोला था? टॉपिक चेंज किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पानी भी तब तक हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी कौन सी कथा थी? श्याम चूड़ी बेचने गया, किसको मनाने गया? राधा रानी को। राधा रानी तो पहचान गई, तो श्याम ने क्या लिया? चूड़ी का ठेला लिया। उसमें हंसती के राधा रानी को क्या अच्छा लगता था? चूड़ी लगती थी अच्छी, चूड़ियाँ अच्छी लगती थी। तो कान्हा ने क्या किया? हरी चूड़ी, लाल चूड़ी, सब चूड़ी ली, फिर लेके उधर बैठ गया। तो फिर राधा रानी ने आवाज सुनी, वो कान्हा ने क्या बोला? चूड़ी वाला आ गया, चूड़ी वाला आ गया। देखो कान्हा मनाने के लिए कैसे क्या क्या वेश धारण करता है। फिर राधा रानी जैसे सुना तो नीचे महल थे बने हुए, देखा है ना राधा रानी का महल भी इधर ऊपर है। तो फिर नीचे आए तो देखा, अरे मेरा श्याम। तो राधा रानी बोला ना, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, मुझे तो श्याम रंग ने पाया। तो हंस पड़ी, क्योंकि क्या रंग पाया था? श्याम रंग पाया था। जिसको श्याम रंग पा गया उसको कोई दुनिया की चीज अच्छी नहीं लगती है। तो बहुत हंसी। इसके बाद ये श्याम कथा इसके लिए जो का भजन बनाए ना, इसके लिए बनाए। राधा रानी को मनाने के लिए कान्हा कुछ भी करते। राधा रानी क्या भक्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, अपना मान भी चला देते हैं, अपना मान डले डलते देखा, भक्त के लिए नियम बदलते देखा। अर्जुन के लिए उन्होंने क्या किया था? सूरज निकल गया था, इसके बाद वापस डाल दिया। तो वो भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। तो ऐसे बने हम संसार के लिए नियम है ना, सब पालन करो, फर्ज है, कर्तव्य सब करो, पढ़ाई करो, सब करो, लेकिन कान्हा को मत छोड़ो। देखो वो टाइम पर आएगा, किस रूप में आ जाएगा हमको भी पता नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ आगे चल के कथा क्या हुई? राम देना है, इसके लिए हम लोग लास्ट कथा ले रही हूँ। शिशुपाल की माँ कौन थी? ये लास्ट में राक्षस की भी लेनी पड़ती। शिशुपाल की माँ थी तो कृष्ण की बुआ, कृष्ण की बुआ मतलब तो उसने शिशुपाल बहुत पाप करता था। पाप करने के कारण बहुत मनाया करता था। तो उसकी माँ ने बोला, क्योंकि माँ का हृदय ना, बोले राक्षस बेटा हो तो भी माँ को दर्द होता है। कोई भी कुछ बोलेगा ना, अब माँ बोले कुछ भी बोलेगी, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, अगर बोल देंगे ना, दूसरा बोलेगा ना कि भाई तुम्हारा बेटा ऐसा है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसकी माँ ने कृष्ण से प्रॉमिस लिया
कि भाई ये बोले कितने भी तू कुछ भी पाप करेगा इसको माफ करना। तब कान्हा ने बोला ये 108 तक मैं इसको क्षमा करूंगा, 108 तक क्षमा करूंगा, इसके बाद ये कुछ भी करेगा तो मैं इसको खत्म करूंगा। तो फिर शिशुपाल ने क्या, एक बार सभा लगी थी तो कान्हा को बोला भाई कान्हा ये सब कुछ करेगा, यज्ञ वज्ञ कान्हा के नाम पे होगा। तो शिशुपाल ने बोला ये कान्हा ऐसा है, कान्हा वैसा है, ऐसे गालियां देने लगा। 107 गालियां दी शिशुपाल ने 107 दी। तो वहां पे क्या हुआ, जब 107 हुई तभी कान्हा ने बोला 108 हो जाएगी ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा वध करूंगा। तब बोला ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, 108 हो गई। 109 बोलने ही वाला था तो कान्हा ने चक्र उठाया सीधा शिशुपाल का वध कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही चक्र उठाया तो कान्हा को क्या हुआ, उंगली में लग गया। तो वहां पे द्रौपदी ने क्या किया, अपने साड़ी से चीर निकाला और कान्हा को बांधा। तो कान्हा ने बोला अरे आपने इतनी कीमती साड़ी मेरी उंगली पे बांधी, कुछ भी बांध सकती थी। बोला कान्हा तुमसे ज्यादा मेरी साड़ियाँ क्या, ये लाखों साड़ियाँ भी कुर्बान। तभी कान्हा ने जब द्रौपदी के ऊपर तकलीफ आई तो कान्हा ने इतनी साड़ियाँ दी, दुशासन खींच के थक गया। क्यों दी पता है, वो चीर था ना जो बांधा उसने, तो कितना टुकड़ा था, इतना टुकड़ा था, उसमें जितने ये धागे थे ना उतनी साड़ियाँ कृष्ण ने दी। और क्या चाहिए हमको, आप लोगों ने यहाँ पे इतना समय दिया है ना, इसका आपको कितना मोल मिलेगा ये आप जान नहीं सकते। 3 दिन तक आपने यहाँ आके जो टाइम दिया है ना वो एक एक पल का हिसाब आपको देगा। ये मत समझना कि आप लोग बैठे हो गर्मी में, इतनी गर्मी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, ये इसका हिसाब आपको कान्हा देगा। पता है जब उसने द्रौपदी को नहीं छोड़ा तो क्या हमको छोड़े, वो दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कभी भी कथा सुनते रहो और भजन करते रहो। यहाँ भी ये शिशुपाल की कथा, बाकी लास्ट कथा संक्षेप में ले रही हूँ। फिर कंस का त्राय बहुत बढ़ गया और उसको मालूम कर गया कि ये सब राक्षसों का वध करता जा रहा है, तो है नहीं है ये ही आखिरी संतान है देवकी की जो मेरा वध करेगा। और वहां पे मथुरा में एक तलवार लटकती थी, वो तलवार जो मतलब तलवार को जो ऐसे डालते हैं ना वही डाल सकता था जो कंस का वध कर सकता है। तो कैसे करके उसने अक्रूर को भेजा मथुरा वृंदावन में। अक्रूर गया कृष्ण को लेके, फिर गोपियाँ भी बहुत रोई, बहुत कथाएं हैं और संक्षेप में ले रही हूँ। फिर जैसे ही पहुंचा कंस के इधर तो वो तलवार में उसने डाला, वो डालते हैं ना, वो डाल के फिर वहां पे कंस का वध कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वहां पे एक उपजा थी, वो कंस के लिए क्या लेके जाती थी, चंदन। कृष्ण को क्या अच्छा लगता था, चंदन अच्छा लगने के कारण बहुत मजा, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो कंस के लिए वो लेके जाती थी। तो ऐसी थी उपजा मतलब क्या, 3 जगह से टेढ़ी हुई थी। तो कान्हा ने उसको देखा तो बोला ये चंदन किसके लिए लेके जा रही है, तो बोला मैं किसके लिए लेके जा रही हूँ, कंस के लिए। तो कान्हा ने बोला कंसवरी गाय का वो मेरे को लगाओ। तो उपजा ने उसका रूप, कृष्ण का रूप कैसा है बताओ, किसको मालूम है, सांवला, बड़ी बड़ी आँखें, लाल लाल होठ, पीली पीतांबरी पहनी हुई, सामने तो बैठा है सांवला से। तो ऐसे पंख पहनता था, मोर पंख, ये मोर पंख। तो फिर देखो आप लोगों को देख रहे हैं, मेरे को नहीं देख रहा है, कितने भाग्यशाली। वो आप लोगों को खाली देख रहा है, मेरे को नहीं देख रहा है। तो फिर क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं, फिर क्या हुआ, वो जो सांवला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैंने देखा ये तो मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है, सांवला कितना मस्त हो गई। पूरा चंदन किसको लगाया, कान्हा को लगाया। कान्हा ने भी क्या किया,
जो उसके पैर टेढ़ा था ना, उसके ऊपर जोर से पैर रखा और वो एक सुंदर स्त्री बन गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो भी एक रानी बन गई थी। कृष्ण जिसको अपना लेना वो धरती से उठा के ऊपर कर दिया। तो हम और आप सब करेंगे, बनना चाहते हो नहीं? कौन कौन चाहता है कृष्ण की भक्ति करना? सब चाहते हो ना? तो सत्संग यहाँ पे 3 दिन होती है, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे। सीमा दीदी करती है, कभी मैं करूँगी कभी वो करेगी। मिस मत करा करो, भले आधा घंटा 15 मिनट। और द्रौपदी ने क्या दिया? चीर दिया। और करण ने क्या दिया? कंचन दिया। जिसने दिया वो पा गया। जिसने दिया ना कान्हा को, वो सब कुछ पा गया। तो आप टाइम दोगे तो कान्हा आपको भी टाइम देगा, हमको भी देगा। हम लोग अगर कान्हा को टाइम दे रहे हैं तो वो हमको जरूर देगा। अगर हम कुछ नहीं दे रहे तो वो क्यों देंगे? बोलेगा तुम लोग संसार को टाइम दे रहे हो, पैसे को दे रहे हो, सब मिलेगा, लेकिन कान्हा नहीं मिलेगा। कान्हा किस किस को चाहिए? घाघरा सेब चाहिए, इसको मत लेके जाना, वो नहीं तो नीचे। तो फिर क्या हुआ? अभी विराम दे रहे हैं, अभी 5 मिनट सिर्फ होली खेलेंगे। होली खेल के अभी होली क्यों मनाई जाती है ये कथा लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम और कल जिस जो भी आए थे गोवर्धन पूजा, गोवर्धन भगवान भी आज बैठ गया। हम लोगों को मुझे लेके जाना था, लेकिन गोवर्धन ने बोला यहाँ सब लोग भाव से सुन रहे, फिर से बैठ गया। तो जो लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं ना, अन्न होता है। आप सबके घर में कभी अनाज की कमी नहीं आएगी। जो कल सब लोग आए थे ना, जो अनाज का भोग लगाया, उन सबके घर में अनाज की कमी नहीं आएगी। इन लोगों भाभी और भैया के घर में तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये लोगों ने बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से रखा है। पैसा हम बहुत कमा लेंगे, लेकिन जो भगवान को खिलाता है ना, भगवान उसको कभी मोहताज होने नहीं देता है। ये बात समझ लेना। हम समझते हैं भगवान को खिला रहे, नहीं, वो हमको खिला रहे हैं। फिर क्या हुआ? राधा रानी भी ना, राधा रानी गोरी है और कृष्ण काला, सावरा है। काला नहीं बोलो, मेरे काना सावरा है। तो वो सावरा था उसका। फिर क्या हुआ? सब लोग उसको चिढ़ाने लगे। राहु भैया भी गोरे, यशोदा मैया भी गोरी, नंद बाबा भी गोरे। कान्हा तुम किस पे गए हो? सब लोग उसको छेड़ने लगे। फिर इतना हम लोगों को कोई कुछ बोलता है, लगता है ना, हम तैयार होकर निकलते हैं शादी के लिए, हमको अच्छा लगता है, आईने में देखते हैं अच्छे लग रहे हैं, समझो बाहर निकले तमाना खड़ी है। हरे कृष्ण 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 हरे राम। क्या हुआ? हम लोग तैयार होकर निकलते हैं शादी के लिए, हम आईने में देखते हैं, हमको अच्छा लगता है। फिर बाहर निकलो तो कोई सहेली मिल गई, बोलेगी खाली अरे तुम कैसी लग रही हो, अच्छा ही ड्रेस नहीं पहना है, पूरा ही चेंज हो जाता है। फिर वापस आना पड़ता है। हम अपने फैसले पे अटल नहीं रहते। जब हमको अच्छा लगा तो हम अपना फैसला नहीं ले पाते। वो खाली ऐसे बोलेंगे अरे तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुरंत जाएंगे चेंज करने। क्या हम किसी फैसले पे अटल रहते? जैसे नहीं रहते हो ना तुम लोग, आप लोग सब लोग 3 दिन आए तो फैसला अटल था ना। बहुत माया ने रोका होगा, कभी गोडे में दर्द हुआ होगा, कोई मेहमान आए होंगे, कहाँ पे कुछ हुआ होगा, साथ में बोला हुआ नहीं जाओ, बहुत देर हो जाती है। बबीता दीदी को तो क्या है, पीछे काम धंधा है नहीं, मत जाओ। ये बोलेगा ऐसा क्यों करती है, वैसा क्यों करती है, सर में दर्द है, कथा तो वही सुनाएगी भागवत में भी। ऐसे बोला होगा, मन क्या बोलेगा? बबीता दीदी क्या गाना सुनाएगी? वही सुनाएगी जो सुनाई थी घंटी की, सुनी हुई तो सुनाती है। फिर भी आप लोग आए तो ये क्या हुआ? अपने फैसले पे अटल थे, वही सुनाएगी।
इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो कथा वही सुनाएगी फिर भी आए। तो ये क्या हुआ, आप लोगों का फैसला पक्का हुआ, तभी तो आप लोग इधर आए। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही राधा रानी सब कृष्ण को बोलने लगे, नंद बाबा भी रो रही, यशोदा मैया भी रो रही, दाऊ भैया भी रो रहा, और वहाँ राधा रानी भी रो रही। तो सबको कान्हा ने क्या किया, रज लगा दी। रज कैसी होती है, अभी सब लोग मेरी तरह हो गए, तो होली हो गई। और पटाख की वजह से भी होली मनाते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, फूलों की होली खेल रहे हैं। लेकिन ऐसे खेलना, पूरे दीवारों को मत करना, खाली फूलों की करना। और जो भी हम 3 दिन दिया है ना, वो भैया और भाभी की बहन मीना माता जी, मीना नाम है ना, मीना माता जी को पूरा अर्पण करेंगे। उनको भगवान शांति दे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और भक्त भी थे, तभी तो उनके सानिध्य में हो रहा है। भागवत कथा सबके इसमें नहीं होता है, कई लोग तो करते ही नहीं है, बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। इन लोगों ने टाइम निकाला है, वही बड़ी बात है, और अपने दुकान पे करवाया। तो आज उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और कल जो हवन होगा, उसकी बात करें तो वहाँ जाके वो खुश होती होगी कि मेरे पीछे मेरे भाई भाभी ने भागवत कथा रखाया है। ये संसार में हमारे अपने लिए, अपनों के पास टाइम नहीं है, इन्होंने निकाला, वो भी बहन के लिए। तो जो भी है उनको शांति मिले। आप सच्चे दिल से प्रार्थना करना, मीना माता जी को बहुत बहुत वहाँ पे सुख शांति मिले, और अपने स्थान पे भगवान अपने धाम में बुला ले। अपने धाम में बुलाएंगे तो इसके बाद वो मोक्ष है, फिर चक्रव्यूह में नहीं आना है। तो राधा रानी करके वो अपनी धाम में उनको बुला ले और मोक्ष मिल जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कल 4 बजे सुखमणि रखा है दादा ने, जो आ सकता है आ जाए, क्योंकि सुखमणि भी 5 बजे हो जाएगी। इसके बाद 5:15 से 6 बजे तक लास्ट हवन रहेगा। तो वो लोग सब लोग अटेंड करने की कोशिश करना। 4 बजे सुखमणि भी रखा है, वो भी मीना माता जी के उसमें रखा है। तो आप लोग कोशिश करना, जो भी आ सकता है। और 5:15 बजे हवन चालू कर देंगे। अभी क्या करोगे, होली है, और होली है, हम भजन चला रहे हैं और बदाम दे रहे हैं भागवत का। भागवत कभी खत्म नहीं होती है, ये जो भी बोलता है ना भागवत खत्म हुई, भागवत कभी खत्म नहीं होती है, विराम देते हैं। तो आज हम विराम दे रहे हैं, लेकिन कल की तैयारी सबको है। कौन कौन आएगा, सब आना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी 2 मिनट में